हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, जिस धूमधाम से हमने डिफरेंशिएशन खत्म किया ना, उसी धूमधाम से हम इंटीग्रेशन भी खत्म करेंगे। और मतलब ये जो पार्ट 2 है एनसीईआरटी का, इसको भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर 7 है इंटीग्रल्स, अब इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट हो गई है। तो उसकी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.1, उसके क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज 7.1 में जो टॉपिक डिस्कस्ड है वो है इंटीग्रेशन यूजिंग सिंपल फॉर्मूलाज। तो इस लेक्चर से पहले मैंने एक थ्योरी का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इंटीग्रेशन क्या होता है, उसकी सारी बेसिक चीज़ें बताई थी, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज भी डिस्कस किए थे। मैंने उन फॉर्मूलाज को आपको डिफ्रेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस के तरीके से बताया था मैंने। डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन करके हम जो आंसर निकालते हैं ना, वो डेरिवेटिव होता है। तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, उसका रिवर्स प्रोसेस से हमें जो आंसर मिलता है ना, वो एंटी डेरिवेटिव होता है। मतलब इंटीग्रेशन से जो आंसर मिलता है वो होता है एंटी डेरिवेटिव, या फिर प्रिमिटिव भी बोलते हैं, या फिर उसको इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो जो इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है ना, वो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। तो इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड आज ही एक्सरसाइज है। बस हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि क्वेश्चन में कहाँ कहाँ कौन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, और उस फॉर्मूले के तहत हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो वैसे तो फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक्सरसाइज 7.1 के जो बहुत काम के फॉर्मूले बार बार जो रिपीट होके लगेंगे, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली है। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन याद रखना, एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सी यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है जो कि आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कॉन्स्टेंट आ जाता है, डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। ठीक है, तो उस संभावना, कॉन्स्टेंट आने की संभावना के लिए हम यहाँ पे सी लगा के चलते हैं। फिर साइन एक्स का कोस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा, ई की पावर एक्स का, ये भी आप याद रखो। यहाँ पर ये जो चार फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, ये एक्स की पावर एन से ही निकले हैं। जैसे 1 है एक्स की पावर 0, एक्स है एक्स की पावर 1, रूट एक्स है एक्स की पावर 1/2, और 1/√x है एक्स की पावर -1/2। तो उस फॉर्मूले से मैंने ये निकाला है। मैं चाहता हूँ कि यार आप उन सारे फॉर्मूलों के साथ साथ ये चार फॉर्मूले भी याद रखो, क्योंकि जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे तब इन छोटे छोटे क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी, और हम बार बार 1/√x को एक्स पावर एन से थोड़ी करेंगे यार, है ना। जैसे मैंने बोला था √x का डिफरेंशिएशन याद रखो, उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि ये चार फॉर्मूले भी आप याद रखो। और वैसे भी इंटीग्रेशन करने का मज़ा तभी है जब आपको सारे फॉर्मूले याद हो। ठीक है दोस्तों, तो इनको यूटिलाइज हम करते रहेंगे, बीच बीच में हम इस पेज को देखते रहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक एक कैटेगरी के क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोला है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन मतलब आपको ये सोचना है कि यार ये जो है ना, ये sin 2x, इसका हमें इंटीग्रल बताना है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है ना। हमें उल्टा सोचना और कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्शन मतलब अभी तक हमने जो सीखा है ना डिफरेंशिएशन वाला, उसी चीज़ से हमें उल्टा सोच के बताना है इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बोला एन एंटी डेरिवेटिव, तो हमें यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता होगा प्लस सी हम लगाते हैं, यहाँ पे वो प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें एक ही एंटी डेरिवेटिव बताना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है ना, उसको मैं और अच्छे से बता देता हूँ। उसका मतलब ये है क्या, जब भी आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से क्वेश्चन आए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि जो गिवन फंक्शन है वो किसके डिफरेंशिएशन से आया होगा। ठीक है, किसके डिफरेंशिएशन से आया होगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को निपटाते हैं इससे। sin 2x है, sin 2x किसके डिफरेंशिएशन से आया होगा? देखो यार, साइन वाली जो चीज़ें है ना, वो तो कोस के डिफरेंशिएशन से आई होगी। तो एक बार उस चीज़ को लिखते हैं, अप्लाई करते हैं। sin 2x किसके डिफरेंशिएशन से आया होगा? cos 2x के डिफरेंशिएशन से आया होगा। थोड़ा बहुत तो आया ही होगा, तो एक बार करके देख लेते हैं। बाकी एक्स्ट्रा क्या चीज़ें आई होगी उनको हटा देंगे बाद में। cos 2x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस का sin 2x का 2x पहले, फिर हम 2x का फिर से करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि sin 2x अकेला आए, तो यहाँ पे जो sin 2x है ना, इसको अकेला रखो। ये जो माइनस और 2 है इसको इधर भेज दो, तो -2 इधर आ जाएगा। ऐसा बन जाएगा -1/2 d/dx, और यहाँ पे ब्रैकेट में cos 2x बराबर, इधर LHS में क्या, RHS में क्या बचा, sin 2x। ठीक है, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना LHS में, उन सबको ना d/dx के अंदर फिट कर दो। तो यहाँ पे जो -1/2 है, ये भी d/dx के बाहर है, इसको अंदर ले जाओ, तो ऐसा हो जाएगा d/dx -1/2 cos 2x बराबर कितना है, sin 2x। ठीक है, अब अपना काम हो गया। यहाँ पर मैं कुछ 2 स्टेटमेंट लिखूंगा, उनसे आपका कंसेप्ट है ना एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, स्टेटमेंट में ये लिखूंगा, यहाँ पे d/dx है, इसका मतलब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं।
इसका मतलब -1/2 का -1/2 cos 2x का डेरिवेटिव क्या है, sin 2x। डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x इक्वल टू कितना है, sin 2x। ये डिफरेंशिएशन के तरीके से मैंने लिखा है। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/2 cos 2x। एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इक्वल टू -1/2 cos 2x। ठीक है, यहाँ पे प्लस सी हमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बोला है एन इंटीग्रल बोल दिया, फिर एन एंटी डेरिवेटिव बोल दो। ठीक है, बात एक ही है। तो ऐसे ही करेंगे, आपको बार बार दिमाग में एक क्वेश्चन पूछते रहना है कि जो क्वेश्चन दे दिया बाई इंस्पेक्शन करना है, तो ये किसके डिफरेंशिएशन से आया होगा, cos 2x से आया होगा, फिर बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें उधर भेज देंगे, और फिर एक ये दो स्टेटमेंट से आपका सारा कंसेप्ट पता चल गया होगा कि क्या करते हैं। इसका डेरिवेटिव ये है, इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। ठीक है ना, ऐसे एक वो साइकिल बन गया, एक सीधी रिएक्शन है, एक उसकी उल्टी रिएक्शन है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, हमें ये बताना है एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल क्या है किसका, cos 3x का। तो अपने दिमाग में क्या क्वेश्चन चलेगा, जो गिवन फंक्शन है वो किसका डिफरेंशिएशन से आया होगा। तो cos 3x यार sin 3x के डिफरेंशिएशन से आया होगा, तो उसको अप्लाई कर देते हैं। d/dx और किसका डिफरेंशिएशन, sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या आया होगा, sin का बन जाएगा cos 3x और 3x का 3 मल्टीप्लाई में। देखो यहाँ पे cos 3x है, तो यहाँ पे cos 3x को अकेला रखो, इस 3 को इधर भेज दो, तो जो 3 इधर आके ना, इधर आके 1/3 बन जाएगा। 1/3 को यार d/dx के अंदर ही भेज दो, है ना, दो स्टेप एक स्टेप में लगा दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 sin 3x बराबर cos 3x। तो 1/3 sin 3x का डेरिवेटिव है cos 3x, और cos 3x का एंटी डेरिवेटिव है 1/3 sin 3x। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 sin 3x। ठीक है दोस्तों, आसान है, मज़े से हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x ये क्या होगा बता दें। तो पहले ये दिमाग में चलाओ कि e⁻ जो 2x है ना, ये गिवन फंक्शन है, ये किसके डिफरेंशिएशन से आया होगा। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, तो e⁻2x से आया होगा ये पक्का, है ना। d/dx यहाँ पे e⁻2x। देखते हैं e⁻2x के डिफरेंशिएशन में क्या मिलता है। तो e⁻2x मिलेगा, फिर 2x का फिर से करूँगा तो मेरे को 2b मल्टीप्लाई में मिलेगा। यहाँ की e⁻2x है ना, तो ये e⁻2x रखो ओनली, इस 2 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा। 1/2 को अंदर भेज दो डिफरेंशिएशन के अंदर, तो d/dx यहाँ पे e⁻2x/2 बराबर e⁻2x। तो e⁻2x/2 का डेरिवेटिव होता है e⁻2x, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, ये हो गया। तो आंसर क्या जाएगा, e⁻2x/2 है, तो 2। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ax + b का होल स्क्वायर। अब आपके दिमाग में वो क्वेश्चन दौड़ना चाहिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फंक्शन है, ये किसके डिफरेंशिएशन से आया होगा। तो देखो दोस्तों, ये पॉलिनोमियल है ना, एक्स और सिंपल, यहाँ पे ना तो साइन थीटा कोस थीटा ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, लॉग भी नहीं है, तो ये सिंपल सा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो डिग्री कम होती है ना। x⁻n का डिफरेंशिएशन हमें x⁻n-1 कम होती है डिग्री, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो डिग्री बढ़ती है। खैर आप तो ये सोचो कि ये जो फंक्शन है ये किसके डिफरेंशिएशन से आया होगा। तो ये शायद आया होगा ax + b के होल क्यूब से आया होगा, है ना। ऑब्वियसली ये चीज़ आएगी सबसे पहले दिमाग में, इसके डिफरेंशिएशन से ये हमें मिला होगा। तो एक बार देखते हैं ये एग्जैक्टली यही मिलता है या फिर कुछ और भी चीज़ें मिलती है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले होल क्यूब का करूँगा, होल क्यूब का, तो इसका जो 3 वो आगे आ जाएगा, क्या बचेगा, ax + b का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई होल क्यूब का हो गया। अब हम अंदर वाले का करेंगे, ax का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, b का अकेला है तो वो 0 हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना वो एज इट इज़ यहाँ पे दिखे। तो यहाँ पे जो 3 और a है मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे, 1/3 है। 1/3 को डिवाइड में क्या रखो, इसको ना अंदर ही भेज दो, इस d/dx के अंदर भेज दो, तो ऐसा हो जाएगा d/dx यहाँ पे आ जाएगा ax + b का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 है। समझ गए ना, इधर 3 और a था वो इधर डिवाइड में आ गया। RHS में क्या बचा, ax + b का होल स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव ये है ax + b का होल स्क्वायर, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ax + b का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax + b का होल क्यूब डिवाइड बाई 3a। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 5। एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 इंटू ई रेस्ट टू पावर 3x, ये हमें बताना है। तो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये आसान ही है। कैसे? जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो बीच में प्लस माइनस को कभी भी नहीं छेड़ते ना। बीच में प्लस माइनस मतलब जैसे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इधर और उसका उधर हो जाएगा। इधर की चीज़ें उधर और उधर की चीज़ें इधर नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल ले तो वो इस जगह आ जाएगा, और इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल ले वो इस जगह आ जाएगा। एक और चीज़ देखो, यहाँ पर -4 है ना, -4 ये तो इसके मल्टीप्लाई में, फंक्शन के मल्टीप्लाई में। और आपको पता है कि किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट ना इसके डिफरेंशिएशन में और इसके इंटीग्रेशन में कभी भी क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट नहीं करेगा, कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। कभी भी बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। तो आप तो ना इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लो और इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लो, और बाद में यहीं इसी जगह पे लाके रख दो। तो अपने पास में दो सवाल हो गए। अभी एक तो ये है एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x बराबर ये क्या होगा। एक अपने सामने सवाल ये है कि इसका एंटी डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर 3x ये क्या होगा। तो वैसे तो हम पूरा कर सकते हैं, अगर ये पहला क्वेश्चन यही होता तो हम पूरा करते, लेकिन हमने पहले कर लिया ना यार, तो उसको काम में ले लेते हैं हम आसानी से। साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या आया था? साइन 2x का आया था -1/2 कोस 2x। तो एक तो इसको लिख देता हूँ, -1/2 कोस 2x। ई की पावर 3x, इधर हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है ई की पावर 2x का। ई की पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव है ई की पावर 2x/2। तो ई की पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ई की पावर 3x/3, ठीक है। तो ये आप यहाँ और यहाँ पे लिख दो, तो देखो क्या बन जाएगा आंसर। साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव ये है -1/2 कोस 2x, ठीक है। -4 का -4 आ जाएगा यहाँ पे -4। ई की पावर 3x का ये मल्टीप्लाई में है, तो ई की पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव ये, तो ये भी लिख देता हूँ। क्या आ जाएगा? ई की पावर 3x/3, ठीक है। ये इसको आप फिर अगेन सोल्व करना चाहो तो कर लो। ये -1/2 कोस 2x, ये 4 और 3 एक जगह कर लो, -4/3 ई की पावर 3x, ठीक है। तो आई होप ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आपको समझ में आई है। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 ऐसे समझ लो, आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं 22 तक ही समझ लो। उनमें ये करना है फाइंड द इंटीग्रल इन द क्वेश्चन, है ना, इंटीग्रल बताना है क्वेश्चन में, ऐसे इंटीग्रेशन लगा के दे रखा है। तो देखो दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। शुरुआत में हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आएंगे ना आगे की एक्सरसाइज के अंदर, तब हम फिर फटाफट उन्हीं के तरीके से करेंगे। देखो दोस्तों, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि आप ये जो प्लस है ना, इनसे आप अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हो। जैसे डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाता है ना, वैसे इंटीग्रेशन भी अलग अलग हो जाता है, प्लस और माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में, तो 4 कांस्टेंट है। कांस्टेंट इन सब झंझट से ना बाहर आता है, ये सब मोह माया लगती है कांस्टेंट को, तो ये बाहर आ जाएगा। 4 इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बच गया? ई की पावर 2x और ये dx, ठीक है। ये 4 ई की पावर 3x अलग हो गया। अच्छा, ये 3x है तो यहाँ पे 3 आएगा, ये अलग हो गया। अब ये 1 का, ये 1 इन सब से ये अलग है, तो ये भी अलग हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस लगा लेते। इंटीग्रेशन किसका? 1 का डॉट dx, ऐसे हमने अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब ये बताओ, देखो ई की पावर 3x का हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। इसका मतलब हमें ई की पावर 3x का इंटीग्रल बताना है। क्या बताना है? इंटीग्रेशन से हम क्या बताते हैं? इंटीग्रल बताते हैं ना। तो आपको ई की पावर 3x का इंटीग्रल बताना है। अब वैसे मैं बताऊं, ये जो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है ना, अगर आप प्योर इंटीग्रेशन से करोगे तो ये है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, जो कि हम आगे की एक्सरसाइज में देखेंगे, अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हो। क्यों? जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर 3x क्या आया था? ई की पावर 3x/3। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है? इंटीग्रल। तो इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 3x क्या है? ई की पावर 3x/3। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 4, इसकी जगह आ जाएगा ई की पावर 3x/3, फिर प्लस की जगह प्लस। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो 1 का इंटीग्रेशन को आप समझना चाहो तो इसको x की पावर 0 डॉट dx इसके तरीके से समझ सकते हो। आपको पता है कि यार x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c, ये होता है। तो x की पावर 0 का क्या हो जाएगा? x की पावर 0 प्लस 1 पावर में डिवाइड बाई 0 + 1 प्लस c। तो क्या हो गया? x की पावर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस c हो गया, ठीक है। तो क्या आया? ओनली x आया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा।
वैसे इसके इंटीग्रेशन में भी हम कांस्टेंट लगाते, इसके में भी कांस्टेंट लगाते, दोनों के कांस्टेंट मिलकर हम एक ही कांस्टेंट लगा देते हैं, क्या, सी लगा देता हूँ। ये सी ओनली इसी का नहीं है, ये सी उसका, दोनों का मिला के यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया, 4/3 e⁻³ प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है दोस्तों। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में कर सकते हो। अब हम आगे एक साथ ही कर लेंगे। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में 1 - 1/x² इंटू डी एक्स। तो देखो इसका क्या होगा, सबसे पहले आप इस कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन को आसान बनाओ ब्रैकेट खोल के। तो क्या बन जाएगा, x² इंटू 1, x² हो गया, माइनस x² इंटू 1/x², ये 1 हो जाएगा, ठीक है, डॉट डी एक्स। इसको मैंने अंदर भेज दिया। अब यहाँ पर हम x² का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो x² का क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों आप ना अब से दिमाग में फिट बिठा लो, जब भी हमें x² x³ ऐसे एक्सप्रेशन मतलब x की पावर n वाले देखने को मिलेंगे ना, तो उसकी पावर में एक बढ़ा के, मतलब बढ़ा के रख देना, पावर एक बढ़ा ही देना आप, और जो वो बढ़ी हुई पावर है ना n+1, वो डिवाइड में लगा देना, ठीक है। इसको मतलब दिमाग में एकदम जुबान पे कहीं पर भी बिठा लो इसको, ठीक है। बस होना चाहिए, फटाक से आंसर आना चाहिए। x² का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2 है तो इसका बन जाएगा x3, पावर एक बढ़ जाएगी, डिवाइड बाई ये बढ़ी हुई पावर है ना 3, वही यहाँ पे डिवाइड में हमें देखने को मिलेगी। माइनस का माइनस, 1 का फ्लो में है ना, एकदम ऐसे फिलिंग में आके डिफरेंशिएशन मत कर देना, 1 का डिफरेंशिएशन 0 नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बन जाएगा। ये भी मैं बोल रहा हूँ कि ये ना, ये 4 फॉर्मूले याद रखो। 1 का इंटीग्रेशन x का क्या होता है, x²/2, √x का ये, और 1/√x का ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म होते हैं, हम लास्ट में एक c लगा देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी डॉट डी एक्स, ये हमें बताना है। तो देखो ये इंटीग्रेशन ना सब पे अलग अलग लग जाता है, यहाँ पे बस कुछ नहीं किया, आपको अभी भी x² का ही करना है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है कॉन्स्टेंट में। तो अगर मैं आपको इसको आसान बना के लिखना चाहूँ तो ऐसा लिखूंगा, a इंटीग्रेशन ऑफ x² डॉट डी एक्स, x² का अलग हो जाएगा, अब bx का अलग हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा b इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट डी एक्स, है ना। b बाहर, b क्योंकि कांस्टेंट है, और x अंदर आ गया, जो c है ये भी बाहर आ जाएगा, अच्छा c मल्टीप्लाई बाय 1 समझ लो, 1 डॉट डी एक्स, ऐसा हो गया। तो फटाक से आंसर आ गया इसका, a का a, x² का क्या हो जाएगा, x³/3, समझ गए ना। इसकी स्क्वायर है ना, तो इसकी पावर एक बढ़ जाएगी, वो बढ़ी हुई पावर नीचे अब भी आ जाएगी, ठीक है। bx, तो bx का क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, तो c इंटू 1 का हो जाएगा, x हो जाएगा, cx बन गया, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट हमें लगाना है। अब c मत लगाना कांस्टेंट, क्योंकि c तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप यहाँ पे c1 लगा देना। c1 यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट कौन सा है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो c है ना, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था, वो वाला कांस्टेंट है, गिवन कांस्टेंट है, लेकिन जो c1 है वो हमने इंटीग्रेशन करने के बाद में लगाया, ये इंटीग्रल हो गया, और ये c1 क्या हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, 2x² प्लस e⁻x डॉट डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन बताना है। तो जो 2x² को जो 2 है वो तो बाहर आ जाएगा, x² डॉट डी एक्स, ठीक है, मैंने अलग अलग ही कर दिया। और यहाँ पे जो e⁻x है उसका भी अलग हो जाएगा, e⁻x डॉट डी एक्स। ये जो 2 था वो तो x² का ही था, तो x² वाले के बाहर ही आएगा। यहाँ पे बचा अब ये, तो 2x² का क्या हो जाएगा, देखो इसको x की पावर n के तरीके से करेंगे, तो इसकी पावर 2 है ना, तो 2 में 1 बढ़ा दो, तो x का क्यूब हो जाएगा, और वो जो 3 है, पावर जो क्यूब है ना 3, वो नीचे भी आ जाएगा, फिर प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन मैंने स्टार्टिंग में बोला, e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो यहाँ के इसका क्या बन जाएगा, e⁻x, ठीक है। दोनों का फिर हम कुल मिला के पूरे इंटीग्रेशन का एक ही यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं। तो देखो कितनी आसानी से एकदम मक्खन की तरह हो रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 ये है, इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अभी ये काफ़ी है, होल स्क्वायर वगैरह अंडर रूट वगैरह काफ़ी फंसा हुआ क्वेश्चन है ना। अब हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, इसको ना, इसको खोल देते हैं हम a - b के होल स्क्वायर के तरीके से। तो क्या होता है, सबसे पहले a² आएगा, मतलब √x का स्क्वायर आएगा। तो देखो इसको यहीं पे खोल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, है ना, √x का स्क्वायर, अंडरूट हट जाएगा, फिर प्लस a² हो गया, फिर b² आएगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, फिर माइनस 2ab आएगा, 2ab मतलब 2 इंटू दिस मतलब 2 इंटू √x इंटू 1/√x, तो √x कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली 2, तो माइनस का 2 यहाँ पे आ गया, -2ab है ना, तो माइनस का आ जाएगा, डॉट डी एक्स।
अब देखो दोस्तों, ये x है, x मतलब x की पावर 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 बोले तो 2 डिवाइड बाई नीचे भी 1 प्लस 1 n प्लस 1 के तरीके से, तो नीचे भी 2 प्लस। इसको आप x की पावर -1 के तरीके से मत करना, है ना, ये 1/x है, तो ये जो मैं हम फॉर्मूला लगाते हैं ना x की पावर n वाला इंटीग्रेशन, वो तब लगाते हैं जब n की वैल्यू -1 ना हो। यहाँ पे -1 होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला x की पावर -1 बोले तो 1/x का इंटीग्रेशन, वो क्या होता है log x, याद आया आपको, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। तो इसमें मतलब गलती मत कर देना, और गलती करोगे ना तब भी आपको पता चल जाएगा यार कैसे, जब हम x की पावर -1 का इसके तरीके से करोगे ना, तो यहाँ पे जब नीचे लिखोगे ना -1 + 1, तो आपको नीचे की तरफ 0 दिखाई देगा, तो समझ आना गड़बड़ हो गई। ऐसे log से बनेगा, 1/x का क्या होता है log ऑफ x, मॉडुलस यहाँ पे लगा देना, ठीक है। ये हम लगा देते हैं, कोई यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। -2, तो -2, देखो दोस्तों ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट तो हो जाएगा अलग, यहाँ पे क्या बचेगा फिर 1 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 समझ लो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, ये हमें पता है, प्लस c, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 ये है, x³ + 5x² - 4 डिवाइड बाई x² डॉट dx, ये हमें इसका इंटीग्रेशन करना, तो क्या बनेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, पहले x² को अलग अलग डिवाइड कर दो, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने तो सिंपल x की पावर n का पढ़ा है, तो इसको इसमें डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा हमें, x मिल जाएगा, प्लस इसको इसमें डिवाइड कर दो तो 5x² से x² कट जाएगा, 5 बच जाएगा, -4, ये x² इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 4/x², इस x² को थोड़ा ऊपर लिख दो, मतलब ऐसे लिख दो x की पावर -2, ठीक है ना, इसके नीचे x² आता तो उसको मैंने ऊपर लिख दिया x की पावर -2 डॉट dx। इसको इसलिए लिखा ताकि हम इजीली ये जो x की पावर n वाला फॉर्मूला ना, इसको हम एग्जीक्यूट कर सकें। तो देखो क्या बनेगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का x की पावर 1 के तरीके से x की पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, मतलब ये हो गया x²/2, तो ये हो गया x²/2, फिर आगे मिलेगा हमें +5 तो कॉन्स्टेंट है, 5 × 1 समझ लो, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो 5 का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, -4, ठीक है, x की पावर -2 है, तो यहाँ पे कहते हैं -2 और -2 + 1, ये हो जाएगा -1 और नीचे भी -1, तो ऐसा हो जाएगा x की पावर -1/-1 प्लस सबका कुल मिला के एक बार हम c यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा x²/2 प्लस 5x माइनस ये माइनस हो जाएगा, प्लस ये 4 x की पावर -1 क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई x हो जाएगा, प्लस c, सिंपल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ये बोला है इसका देखो क्या करेंगे। अब ये √x है ना, √x का मतलब क्या है, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 आप इसमें डिवाइड कर दो, तो इसको 1/1 सोल्व कर लेते हैं। जैसे x का क्यूब डिवाइड बाई x की पावर 1/2 आएगा, तो ये 1/2 उसमें घट जाएगा, तो 3 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2.5 बचेगा, 2.5 बोले तो x की पावर 5/2 ये बचेगा। तो ऐसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा है, x की पावर 5/2 प्लस x की पावर पूरी 1 नहीं है तो, और ये 1/2 माइनस होगी तो 3 × x की पावर 1/2 बचेगा। ये इसमें भी डिवाइड कर दो तो ऐसा हो जाएगा प्लस 4 × x की पावर, ये 1/2 है ये पूरा, तो उधर ही चला जाएगा, -1/2 बन जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई x था ही नहीं, ठीक है। तो डॉट dx, तो x की पावर 5/2 का क्या हो जाएगा, जो भी पावर दे रखी है उसमें आप 1 जोड़ दो, तो x की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई नीचे भी वो आ जाएगा 5/2 प्लस 1, प्लस यहाँ पर भी 1 जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3 × x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। या फिर आप ये क्या है, x की पावर 1/2 ना, मतलब √x है, √x का अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो ये लगा देना है, 2/3 × x की पावर 3/2। नहीं याद हो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, एक टाइप से इनका प्रूफ भी हो जाएगा। x की पावर -1/2 यही है, 1/√x, तो इसका ये बन जाएगा, लेकिन इसको तरीके से करोगे तो ये हो जाएगा 4 × x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1, प्लस सबका कुल मिला के हम एक बार c यहाँ पर लगा देते हैं। सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर हो गया x की पावर 5 और 2 7/2, नीचे भी 7/2 आएगा, वो जो नीचे वाला 7/2 है ना उसको ऊपर भेज दो तो 2/7 हो जाएगा, है ना, 7/2 का उल्टा 2/7, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 3/2। देखो इस सिचुएशन को समझो, इसको मैं एक साथ कट करके लिखना चाह रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2,
इसके बगल में 3 मल्टीप्लाई में है और नीचे क्या है 3/2, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, फिर प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ये 4 है तो 4 -1/2 + 1 तो एक्स की पावर 1/2, नीचे भी -1/2 + 1 1/2, ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा तो 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा 8 एक्स की पावर 1/2, ये हो गया प्लस सी। ठीक है दोस्तों, इसको आप ऐसे थोड़ा तरीके से लिखना चाहो तो तरीके से भी लिख सकते हो, मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, हो सकता है ये आंसर हो सकता है कि आंसर ऐसा हो 2/7, यहाँ पर x की पावर 7/2 है ना, तो इसको 6 + 1 समझ लो, 6/2 तो हो जाएगा 3, तो x³ √x अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये x की पावर 3/2 क्या होता है, डेड पावर, क्या है डेड है ना ये, तो 2 इंटू एक्स √x हो जाएगा, ये x की पावर 1/2 तो 8 √x हो जाएगा प्लस सी, मतलब मैंने √x की फॉर्म में इनको लिख दिया। ठीक है, आप देख लेना जो भी आपको आंसर दे रखा है उस हिसाब से लिख लेना। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² प्लस x-1 डिवाइड बाई x-1 डॉट dx। देखो यहाँ पे ऑब्वियसली जो नीचे वाला x-1 है वो इसलिए दे रखा है ताकि हम ऊपर से ये x-1 काट दें। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान सेट कर रखा है, x³ और x² में कॉमन क्या आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x-1, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, तो 1 यहाँ पे x-1 डिवाइड बाई नीचे x-1 डॉट dx। तो फिर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x-1 दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x² और यहाँ पे बचेगा +1 डिवाइड बाई x-1 डॉट dx। x-1 से x-1 कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, x² का इंटीग्रेशन, तो x की पावर 2 है ना, तो उसका बन जाएगा 2 + 1 तो x की पावर 3 डिवाइड बाई b 3 आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और दोनों का कुल मिला के हम एक बार यहाँ पर प्लस का c लगा देते हैं, तो ये बन गया इसका आंसर x³ डिवाइड बाई 3 + x + c। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x इंटू √x डॉट dx। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी ब्रैकेट होते हैं वो खोल ही लेते हैं इस एक्सरसाइज में हम, √x को अंदर भेजो, √x मतलब कितनी, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 इंटू 1, x की पावर 1/2 माइनस का माइनस, x इंटू एक्स √x तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 और इसके 1/2 तो x की पावर बन जाएगा 3/2। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज डॉट dx, x की पावर 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, मतलब 1/2 में आप 1 जोड़ दोगे ना, तो x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। ठीक है, ऐसे माइनस यहाँ पे x की पावर 3/2 इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस c। अब ये जो 3/2 और 5/2 इसको हम सीधा कर लेंगे तो ऐसा बन जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी इधर ही है, इसको देखो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ √x है, √x मतलब x की पावर 1/2 उसको अंदर भेज दो, तो ऐसा हो जाएगा 3 x की पावर 2 और 1/2 मिलके हो जाएगा x की पावर 5/2, फिर प्लस का प्लस, ये और ये दोनों मिलेंगे तो 2 इंटू एक्स की पावर, ये √x और ये x तो x की पावर 3/2 बना लेंगे, प्लस 3 इंटू ये फिर से वही हो गया x की पावर 1/2। ठीक है, डॉट dx, यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 3 इंटू एक्स की पावर 5/2 है ना, तो +1 करूँगा तो क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, डिवाइड में भी 7/2, फिर प्लस ये 2 मल्टीप्लाई बाई है एक्स की पावर 3/2 तो इसका बन जाएगा एक्स की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 3 और ये एक्स की पावर 1/2 का क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 3/2 एक जुड़ जाएगा और डिवाइड में भी 3/2 प्लस सबका कुल मिला के एक बार हमने सी लगा दिया। सोल्व करें इसको तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6/7 एक्स की पावर 7/2, फिर प्लस ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक्स की पावर कितना 5/2 डिवाइड बाई कितना है, ये 5 बच जाएगा, फिर प्लस 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा ओनली, तो 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, ऐसे कर लिया हमने। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 ये है 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x, इसका हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखो दोस्तों 2x तो 2x ऐसे करने ही लग जाएंगे यार, ठीक है, या फिर आप चाहो तो ये जो 2 वगैरह है इनको आप अलग अलग भी कर सकते हो।
एक बार यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री सब कुछ आ गया तो मैं एक बार अलग अलग करके बता देता हूँ, फिर हम एक साथ कर लेंगे, इनका कोई टेंशन नहीं है। तो 2x ऐसा हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट डी एक्स, -3 अलग आ जाएगा -3 और इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स अंदर फंसा रहेगा डॉट डी एक्स, और ये ई की पावर x डॉट डी एक्स, ये अलग अलग कर दिया मैंने इसे, ठीक है। x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना, x का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू -3। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो कोस एक्स का इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन नहीं है, डिफरेंशिएशन तो माइनस का आता है, लेकिन कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है प्लस का साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस ये ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स ही आता है, ई की पावर एक्स, और कुल मिला के एक मैंने सी लगा दिया। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, आई थिंक यही अपना आंसर हो जाएगा, यहीं छोड़ देता हूँ इसको। क्या है एक्स स्क्वायर -3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसमें भी 2 तो अलग हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर का 2 तो अलग कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो आप डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 -3 अलग कर दो। अच्छा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स, देखो साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, है ना, यहाँ पर साइन के इंटीग्रेशन पे नेगेटिव आता है, तो क्या बन जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस का प्लस 5 का 5, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, तो अंडर रूट एक्स क्या है एक्स की पावर 1/2, 1/2 प्लस 1, तो एक्स की पावर 3/2, डिवाइड में भी 3/2, और कुल मिला के हम एक सी यहाँ पर लगा देते हैं कॉन्स्टेंट। सोल्व करें तो इसको तो क्या ही करेंगे, ये तो ऐसा आ जाएगा 2x³ डिवाइड बाई 3, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस का 3 कोस एक्स, फिर प्लस ये जो सबसे नीचे 2 है ना 2 वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये x की पावर 3/2 डिवाइड बाई नीचे कितना 3 बचा रह गया प्लस सी, ये बन गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम आगे के क्वेश्चंस पर आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 और 19 मैंने लिख लिया, अब 18, 19, 20 तीन क्वेश्चन में ना हमें थोड़े ट्रिगोनोमेट्री वाले जो फॉर्मूले हैं वो काम में आएंगे इंटीग्रेशन के। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर इन डिफ्रेंशिएशन की तरह वो मत कर देना बाई पार्ट्स, यहाँ पे मतलब u इंटू वी समझ के पहला u का कर दिया फिर v का कर दिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलता यहाँ पर। देखो आपको जो फॉर्मूलाज मिले हैं ना पहले से कि यहाँ पे जो साइन कोस टेन को इनका जो डिफरेंशिएशन जो हमें आंसर मिला है हम उन्हीं का इंटीग्रेशन अभी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन करके हम सेक एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कहीं पर भी सेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा, कोस का है, साइन का है, सेक स्क्वायर का है, सेक एक्स 10x का है, कोसेक स्क्वायर का है, और कोसेक इंटू कोट का है। यहाँ पे अकेला सेक एक्स का नहीं मिल रहा, अकेला 10x का नहीं मिल रहा, तो ऐसे समझ लो अभी के लिए वो जो फॉर्मूले है ना सेक एक्स 10x वो नहीं लगाने हमें, ठीक है। अभी हम बस ये जो सेट ऑफ फॉर्मूला जो हम पहले डिफरेंशिएशन में पढ़े थे उन्हीं का उल्टा हमें काम में लेना है। तो देखो दोस्तों सेक एक्स इंटू 10x इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स होता है, ये हम लगाएंगे, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है ना, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो उसी तरीके से हमें उल्टा फॉर्मूला यहाँ पे बस सेट करके ये एक्सरसाइज खत्म करनी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। तो क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे को इस सेक एक्स को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो सेक एक्स उन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x सेक एक्स 10x डॉट डी एक्स है। तो सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है, ठीक है। आप ऐसे पहले स्क्वायर का और फिर ऐसे ऐसे मत करने लग जाना। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x प्लस, थोड़ा मतलब हो सकता है कि आपको माइंड सेट चेंज करने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जब आप एक या दो एक्सरसाइज करोगे ना खुद से कर लोगे तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, फिर वो कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा कि यार कभी हम गलती से लगा देते हैं फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है और आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हो, है ना, गलती से हो जाता है। तो ये आदत की बात है, कुछ टाइम बाद में जब आप एक्सरसाइज सोल्व करोगे ना ऑटोमेटिकली सब सही सेट हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, है ना, इतनी बार बोलूँगा कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो गया, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा प्लस सी, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x, तो उल्टा इंटीग्रेशन है तो वापस ये आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 देखो ये तो और ही खतरनाक सा बना हुआ है, सेक स्क्वायर ऊपर कोसेक स्क्वायर नीचे।
तो क्या करेंगे, थोड़ा एक काम करते हैं, इनको ना साइन कोस में चेंज करके देखते हैं कि ये आखिरकार एक आंसर क्या आ रहा है इनका। तो अभी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। कोस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 1/, कोस स्क्वायर एक्स। ये जो डिवाइड है वो मेन डिवीजन मैंने यहाँ पे लगा दिया। कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया 1/, साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। इसका क्या बन जाएगा, ये जो साइन स्क्वायर एक्स सबसे नीचे ना सबसे ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और जो कोस स्क्वायर दूसरे नंबर पर है वो नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, हो रही है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब क्या करें यार, ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ये क्या होता है, ये होता है अपना टेन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, ऐसा हो गया। अब टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें टेन स्क्वायर एक्स नहीं मिलेगा, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का एक पार्टनर मिलेगा, कौन, सेक स्क्वायर एक्स। आपको याद है 10th क्लास का फॉर्मूला, जो सेक स्क्वायर एक्स होता है वो क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये 1 इधर चला जाएगा, इस टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर एक्स -1। फिर हम सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं, है ना। तो ऐसे हमें थोड़ा दिमाग भी दौड़ाना पड़ेगा यार, है ना, क्वेश्चन हमेशा आसानी नहीं रहने वाले। तो टेन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स को चेंज करो पहले, इसका होता है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास सेक स्क्वायर एक्स -1 डॉट डी एक्स। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से, क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 10x, माइनस की जगह -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। हम ये जो पट्टी बना रही थी ना हमने, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो +c, इसका हो गया, इसका हो गया +c, मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी ना एक्सप्रेशंस को उलझा रखा है, क्या है, 2 - 3 sin x डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स है। तो क्या करेंगे, ये कोस स्क्वायर एक्स ना आप डिवाइड कर दो, आपको पता है यार नीचे की तरफ कोस स्क्वायर एक्स है, तो ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स हम इंटीग्रेशन बता देंगे, है ना। फॉर्मूले ये दिमाग में चलने चाहिए, इधर ये जो LHS है ना, ये वाले चलने चाहिए। तो 2 / कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स -3 का 3 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स है। यार साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इसको कैसे डील करें, तो इसको ऐसे समझो, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, नहीं कोस स्क्वायर एक्स है, तो कोस स्क्वायर एक्स को 2 बार लिख लो, कोस एक्स इंटू कोस एक्स। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स ये तो बन जाएगा सेक एक्स बन जाएगा, और सॉरी साइन एक्स अपॉन कोस एक्स तो क्या बन जाएगा, 10x बन जाएगा ना, और 1 अपॉन कोस एक्स क्या बन जाएगा, सेक एक्स बन जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ पर, साइन के नीचे कोस स्क्वायर है, तो साइन बटा कोस एक तो बन जाएगा 10x, और एक कोस फिर भी बच जाएगा, वो क्या बन जाएगा, सेक एक्स। ठीक है, डॉट डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स, ये जो 2 है वो तो 2 की जगह आ जाएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई में। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x -3 का -3, यहाँ पे 10x इंटू सेक एक्स है, तो सेक एक्स इंटू 10x हो या फिर 10x इंटू सेक एक्स हो, इंटीग्रेशन तो क्या आने वाला है, सेक एक्स आने वाला है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेक एक्स, इसका हो गया, इसका हो गया +c। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 21। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ √x + 1/√x इक्वल्स। एंटी डेरिवेटिव मतलब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ √x है प्लस वो है अपने पास 1/√x डॉट डी एक्स यहाँ पे लगा देते। ये इंटीग्रेशन का जैसे साइन लग जाता है ना बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डॉट डी एक्स भी लग जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का अंडर है, एक्स का अंडर मतलब x की पावर 1/2 प्लस 1/√x है, इसका मतलब x की पावर -1/2 डॉट डी एक्स है। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने बोला था याद कर लेना, वरना आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। x की पावर 1/2 क्या होता है, x की पावर 1/2 में एक जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 3/2, नीचे डिवाइड में भी 3/2 प्लस यहाँ पे x की पावर -1/2, इसमें एक जुड़ जाएगा तो x की पावर -1/2 प्लस 1 तो हो जाएगा प्लस का 1/2 बन जाएगा, x की पावर 1/2 डिवाइड में भी 1/2 प्लस c। इन चीज़ों को सीधा कर लो तो जो 3/2 ऊपर आगे बन जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस ये x की पावर 1/2 तो है, ये 1/2 ऊपर आगे बन जाएगा 2 x की पावर 1/2 प्लस c, ये बन गया। तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो गया, तो क्या बनेगा देखो 2/3 ऑप्शन बी और सी में है,
और फिर x⁻1/2, नहीं ये तो मैच नहीं हो रहा, ये वाला मैच हो रहा है ना। देखो सेम टू x⁻1/2 सब मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर बन जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो ये मतलब बहुत बढ़िया किया कि ये इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन इससे जो बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है कि यार वो लास्ट में सी होता है, वो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो उनको सबको डील करने के लिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया किया ये क्वेश्चन देखकर। तो इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है इफ़ d/dx, यहाँ पे f है, मतलब f का डेरिवेटिव है, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, d/dx डिफरेंशिएशन करता है। तो f का डेरिवेटिव दे रखा है 4x³ - 3/x4 सच दैट f(2) = 0। एक कंडीशन दे रखी है कि जो फंक्शन है f, उसके अंदर अगर हम 2 डालेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देन f इज, तब f क्या होगा ये हमें बताना। देखो यहाँ पे कहीं पर भी c नहीं दे रखा, और f हमें वो फंक्शन ही पता करके बताना है। तो करते हैं। देखो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिख देता हूँ। d/dx का मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन। तो f का डिफरेंशिएशन यहाँ पे गिवन में लिख लेता हूँ। f का डिफरेंशिएशन मतलब f' दे रखा है हमें, कितना है ये 4x³ - 3/x4 है ना। d/dx को मैंने क्या लिख लिया, डैश लगा दिया, f' दे रखा है हमें। तो हमें निकालना है f, हमें दे रखा है f', तो हमें डिफरेंशिएशन दे रखा है, हमें वापस फंक्शन वो पुनर्जीवित करना है फंक्शन को। तो कैसे करेंगे यार, डिफरेंशिएशन कैसे हटेगा, डिफरेंशिएशन हटा के वापस हम फंक्शन कैसे पता करेंगे, इंटीग्रेशन से पता करेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस। तो हम क्या कर देंगे, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने से पहले जैसे डिफरेंशिएशन करते थे तो हम क्या लिखते थे, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखते थे ना। ऐसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब क्या है, हम दोनों तरफ बाय डिफॉल्ट एक इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, डॉट dx भी लगाएंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में। तो इसका क्या बन जाएगा LHS में इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा f' डॉट dx। ये जो LHS था वो एज इट इज यहाँ आ गया। ये इंटीग्रेशन का साइन हमें लगाना है और मल्टीप्लाई में डॉट dx भी बाई डिफॉल्ट हमें लगाना है, इक्वल टू इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, और ये जो चीज़ है वो ब्रैकेट में आ जाएगी, डॉट dx यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो 4x³ - 3 और डिवाइड बाई x4 है ना। यार देखो उसका मैं अभी इंटीग्रेशन करूँगा तो डिवाइड बाई x4 को ऊपर ही ले आता हूँ, इसको लिख लेता हूँ x⁻⁻4। ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं। f' का इंटीग्रेशन वापस क्या हो जाएगा, वापस हमें f मिल जाएगा। समझ गए ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, मतलब एक दूसरे को काटेंगे अगर हम ऐसा लगा दिए तो इंटीग्रेशन ऑफ f' वापस f आ जाएगा। अगर यहाँ तो इंटीग्रेशन बाहर की तरफ है, अगर इंटीग्रेशन अंदर होता है, डिफरेंशिएशन बाहर होता, तब भी f बच जाता, इक्वल टू 4 का 4, x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻³ है ना, तो 3 + 1 तो x⁻4, और नीचे भी 3 + 1 बोले तो 4, माइनस 3 का 3, x⁻4 का क्या हो जाएगा, x⁻3, क्योंकि इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो -4 + 1 हो जाएगा -3, डिवाइड में भी -3, प्लस c हम यहाँ पे लगाते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस c आएगा ही आएगा। तो क्या हो गया, f बराबर 4 से 4 कट गया तो बन जाएगा x4, देखो -3 से -3 कट जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का, x⁻³ हो गया डिवाइड बाई x⁻3, प्लस c का प्लस c आ जाएगा। तो ये मिला हमें f, लेकिन f ये नहीं है ना यार। देखो यहाँ पे c थोड़ी दे रखा है, यहाँ तो अपना c आया, इंटीग्रेशन से तो c आएगा। ये c हटाने के लिए कुछ इस प्रकार की कंडीशन दी जाती है ना, f(2) = 0। देखो इसको अगर हम अप्लाई करेंगे, गिवन क्या है, एक और चीज़ गिवन है हमें, f(2) = 0। f हमें ये मिला, अगर मैं f(2) मतलब f के अंदर 2 डाल दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रख दो, तो इसका क्या बन जाएगा, देखो f(2) हो जाएगा 2⁴ प्लस 1/2 का क्यूब प्लस c है तो प्लस c भी आ जाएगा। तो ये तो मैंने f(2) की वैल्यू रख दी, बराबर 0 है RHS में, तो बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाती है। तो इसका मैं एक और मतलब समझाऊंगा। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये 16 हो गया प्लस ये 1/8 हो गया प्लस c बराबर 0। तो
ये कितना हो गया, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का डबल 32 का डबल 64 का डबल 128, 128 और 129 हो गया, 129 डिवाइड बाई 8 प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -129 डिवाइड बाई 8। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा x4 प्लस 1/x³ प्लस सी की जगह ये आ जाएगा -129 डिवाइड बाई 8। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो माइनस का 129/8 है, ये कहाँ पर है, अच्छा सभी में है, लेकिन ये माइनस का और ये माइनस का है, फिर हमें इन पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, x4 प्लस 1/x³ है, तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ तो x³ प्लस ऐसा उल्टा दे रखा है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना किसी भी फंक्शन का, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें c मिलता है ना, क्योंकि ये एक संभावना होती है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। जब कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दी जाती है, अभी c है तो ये है फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स है मतलब फंक्शंस की फैमिली ऑफ फंक्शन समझ लो भले आप। फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन, इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी की वैल्यू 1 डालूंगा तो अलग फंक्शन मिल जाएगा, सी की वैल्यू 2 डालूंगा तो सी यहाँ पे एक रियल नंबर है, इसकी ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम रियल नंबर में से कुछ भी डाल सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, किसी खास फंक्शन के लिए कोई खास कंडीशन दे रखी होगी तो उस खास कंडीशन से हमें एक खास सी मिल जाएगा। ठीक है, और उसी सी से हमें एक खास फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर एक ये फैमिली है, मतलब पूरा परिवार है, फंक्शंस का परिवार मिलता है हमें, ऐसे प्लस सी जब तक लगा रहेगा ना तब हमें फंक्शन का एक परिवार मिलेगा। उस परिवार में से अगर हमें एक खास मेंबर निकालना है तो आपको क्वेश्चन में एक खास कंडीशन गिवन होगी। ठीक है, तो ये है इस सी का मतलब। आई होप आज यहाँ तक मैं आज आपको इस लेक्चर में खूब मज़ा आया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, ये अपनी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।